तो दोस्तों आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन जानने वाले हैं, ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग होने वाली है। इसमें होता यह है कि एक शख्स जो कि 17th सेंचुरी का होता है, वो किस तरह 21st सेंचुरी में आ जाता है और अब वो वहाँ पर कैसे सरवाइव करेगा। आओ हम इस मूवी के एक्सप्लेनेशन में जानते हैं। सो आई एम हर्ष एंड वेलकम माय चैनल। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। मूवी स्टार्ट होती है। ये समय था 1876 का, जब ब्रुकली ब्रिज बन के जस्ट तैयार ही हुआ था। उस ब्रिज को देखने यहाँ बहुत से लोग जमा हुए होते हैं। इसी भीड़ के बीच हम लियो नाम के एक शख्स को देखते हैं जो कि फिजिशियन था। वो उस ब्रिज को ड्रॉ कर रहा होता है। तभी लियो की नजर वहाँ खड़े एक शख्स पे जाती है जिसका नाम स्ट्रेंज था। स्ट्रेंज यहाँ बाकी लोगों से अलग रिएक्ट कर रहा होता है। वो वहाँ पर उस ब्रिज की फोटो एक स्मॉल कैमरे से खींच रहा होता है, जो कि काफी हैरान कर देने वाली बात थी। यहाँ लियो उस शख्स को देखकर थोड़ा हैरान था। वो उस शख्स की ओर बढ़ता है, पर यहाँ पर वो शख्स जिसका नाम स्ट्रेंज होता है, वो लियो को अपनी ओर आता देख वहाँ से भाग जाता है। लियो उसका पीछा कर रहा था, पर वो शख्स लियो के हाथ से निकल जाता है। अब क्योंकि लियो के हाथ स्ट्रेंज नहीं लगा था, तो लियो वापस अपने घर आ जाता है। लियो अपने अंकल मिलियर्ड माउंट बैटन के साथ रहता था। यहाँ हम लियो के कमरे में देखते हैं, जहाँ पर उसे आर्ट और साइंस में काफी दिलचस्पी थी। लियो ने यहाँ पर ओटिस एलिवेटर का प्रोटोटाइप बनाया हुआ होता है और आगे चलकर एलिवेटर का यही प्रोटोटाइप एलिवेटर का आविष्कारक बनता है, जहाँ उसके अंकल उस प्रोटोटाइप को देख रहे थे। अब क्योंकि यहाँ पर लियो के अंकल उसकी मैरिज करना चाहते थे, तो वो उसे तैयार करके नीचे आने के लिए कहते हैं। जब लियो यहाँ पर पार्टी में होता है, तो तभी लियो की नजर फिर से स्ट्रेंज पे जाती है और अब वो स्ट्रेंज के पीछे जाता है, जहाँ पर स्ट्रेंज लियो के रूम में आकर उसके सामानों को देख रहा था। और वो जैसे ही लियो को देखता है, तो वो वहाँ पर बिना उसे कुछ कहे वहाँ से भागने लगता है। अब लियो भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। हम स्ट्रेंज को देखते हैं, जो कि लियो से बचने के लिए घोड़ा गाड़ी में बैठकर आगे जा रहा था। यहाँ लियो भी एक घोड़े में सवार होकर स्ट्रेंज का पीछा कर रहा था, पर लियो स्ट्रेंज का पीछा करते हुए ब्रुकली ब्रिज तक पहुंच जाता है। और अब हम स्ट्रेंज को देखते हैं, जो कि उस ब्रुकली ब्रिज के ऊपर चढ़ रहा था, जहाँ उसका पीछा करते हुए लियो भी उसके पीछे पीछे उस ब्रिज तक चढ़ जाता है। तभी लियो देखता है कि स्ट्रेंज उस ब्रिज के ऊपर से कूद रहा है। वो उसे बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है, पर यहाँ पर स्ट्रेंज लियो को कहता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, तुम मेरा हाथ छोड़ दो। पर फिर भी लियो स्ट्रेंज का हाथ नहीं छोड़ता और उसने जिस रस्सी को पकड़ा था, वो रस्सी टूट जाती है, जिसकी वजह से लियो और स्ट्रेंज दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। और अब हम इसके बाद स्ट्रेंज को देखते हैं, जो कि अपने वक्त में आ चुका है। मतलब कि स्ट्रेंज जानता था कि उस ब्रिज से होकर टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। अब क्योंकि उसके साथ लियो भी था, तो लियो भी इस वक्त में पहुंच चुका है। लियो उस ब्रिज से नीचे गिरने के कारण अनकॉन्शियस था। यहाँ पर स्ट्रेंज अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को बताता है कि उसने एक पोर्टल ढूंढा जो कि टाइम ट्रैक कर सकता है, और वो सीधे 1876 में ओपन होता है। और मैं जब उस पोर्टल के अंदर गया, तो मैं 1876 में पहुंच गया था और मैंने अपने ग्रैंडफादर का पीछा किया, जो कि और कोई नहीं लियो ही होता है। और वो ये सारी चीजें बता ही रहा होता है कि तभी लियो की आंख खुल जाती है। लियो होश में आता है, जहाँ पर लियो आसपास की चीजें और गैजेट्स देखकर हैरान था। यहाँ लियो को स्ट्रेंज समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे समय में वापस भेज दूंगा, अभी तुम 2001 में हो। जैसे वो ब्रिज का पोर्टल मंडे को ओपन होगा, मैं तुम्हें तुम्हारे वक्त में भेज दूंगा, तब तक तुम मेरे अपार्टमेंट में रह सकते हो। लियो पोर्टल के बारे में कुछ तो समझता था, क्योंकि वो फिजिशियन था, तो वो यहाँ पर शांत हो जाता है। तभी यहाँ पर केट, जो कि स्ट्रेंज की एक्स गर्लफ्रेंड होती है, वो यहाँ पर सुर सरावा सुनकर स्ट्रेंज के अपार्टमेंट में आती है, जहाँ पर केट की मुलाकात लियो से होती है। अब यहाँ स्ट्रेंज का डॉग बहुत तेजी से भौंक रहा था, तो स्ट्रेंज अपने डॉग को वॉक पे ले जाना चाहता था, इसलिए वो लियो को कहता है कि तुम अपार्टमेंट के बाहर मत जाना, मैं अभी आता हूँ। और जैसे ही स्ट्रेंज एलिवेटर के अंदर जाता है, तो वहाँ पर एलिवेटर होता ही नहीं। अब क्योंकि उसका डॉग बाहर रह चुका था, तो वो उसके डॉग की रस्सी से लटका हुआ था, पर उस डॉग की रस्सी भी छूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एलिवेटर की डिस्कवरी लियो ने ही की थी। और अब क्योंकि लियो अपने टाइमलाइन से 2001 में आ चुका था, तो उसका उस एलिवेटर का काम अधूरा था। ये क्योंकि स्ट्रेंज की नेबर थी, तो जब वो अपने अपार्टमेंट के बाहर जा रही होती, तो तभी उसे स्ट्रेंज का डॉग खुला दिखाई देता है। तो वो लियो को आवाज लगाती है और उसे कहती है कि तुम अपने डॉग को लेकर यहाँ से जाओ। तब यहाँ पर हम देखते हैं कि लियो
उस डॉग को लेकर केट के साथ उस अपार्टमेंट के बाहर आता है। और जैसे ही लियो अपार्टमेंट के बाहर आता है तो वहाँ वो एक अलग ही दुनिया को देखता है, जहाँ पर कार्स चल रही होती हैं और आसपास ऊंची ऊंची इमारतें थी। ये सब देखकर लियो काफी हैरान होता है और यहाँ के लियो को अकेला छोड़ के वहाँ से चले जाती है। लियो आसपास गैजेटों को देख रहा था कि तभी वे स्ट्रेंज का डॉग उसे खींचते हुए रोड के उस पार ले जा लेता है, जहाँ पर वो कार के सामने आते आते बचता है और लियो को स्ट्रेंज का डॉग खींचते हुए उस ब्रिज के पास ले जा लेता है, जो ब्रिज लियो के फ्रेंड ने डिजाइन करके बनाया था, यानी कि ये ब्रुकली ब्रिज होता है। यहाँ पर लियो उस ब्रिज को देखकर हैरान था, क्योंकि वो अब तक जैसे का वैसा ही था। लियो स्ट्रेंज के डॉग की मदद से उसके अपार्टमेंट तक पहुंच जाता है, जहाँ पे वो क्या देखता है कि वहाँ पे फायर ब्रिगेड आई हुई है, क्योंकि स्ट्रेंज एलिवेटर से नीचे गिर चुका था तो वो जख्मी हो गया था और इसके चलते उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता है। यहाँ पर स्ट्रेंज लियो को कहता है कि तुम अपार्टमेंट के बाहर क्या कर रहे हो, तुम अपार्टमेंट के अंदर ही रहना, मैं जल्द ही लौट कर वापस आता हूँ। और दूसरी ओर हम केट को देखते हैं, जो कि अपने ऑफिस में होती है। केट एक बटर प्रोडक्ट की कंपनी पे काम करती है। वो यहाँ पर उस बटर के लिए एडवर्टाइजमेंट को अपने सीनियरों को दिखा रही होती है, पर यहाँ पर उसके सीनियर उसके बनाए गए उस एडवर्टाइज को नापसंद करते हैं। और तभी केट को उसकी दोस्त के जरिए ये पता चलता है कि स्ट्रेंज का एक्सीडेंट हो गया है, जिसके कारण वो हॉस्पिटल में एडमिट है। ईपो स्ट्रेंज के अपार्टमेंट के अंदर था। वहाँ पर जब वो फ्रिज ओपन करके देखता है तो वहाँ पे उसे बर्फ जमी हुई दिखती है और वहाँ उसे कुछ खाने का सामान दिखाई देता है। तभी वहाँ पर रखे टेलीफोन में रिंग होती है। ये स्ट्रेंज का फोन था, जो कि लियो से बात करना चाहता था। उस टेलीफोन से स्ट्रेंज की आवाज आ रही होती है। वो लियो को कहता है कि तुम उस टेलीफोन के हैंडल को उठाकर बोलो, जिससे कि मैं तुमसे बात कर पाऊँ। यहाँ लियो समझ जाता है और अब वो स्ट्रेंज से उस टेलीफोन के जरिए बातें कर रहा था। और तभी स्ट्रेंज के हाथ से डॉक्टर फोन ले लेते हैं, जिसकी वजह से वो लियो से पूरी तरह से बात नहीं कर पाता। और तभी लियो की मुलाकात केटी ब्रदर से होती है, जिसका नाम चार्ली था। ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। दूसरी ओर हम केट को देखते हैं, जो कि स्ट्रेंज से मिलने हॉस्पिटल में आई हुई थी। यहाँ स्ट्रेंज केट को समझाता है कि लियो 1876 से आया है, तो मुझे यहाँ से जल्दी से डिस्चार्ज कर दो, ताकि मैं लियो को उसके समय में भेज पाऊँ। अगर लियो अपने समय में वापस नहीं गया तो फिर मैं जल्द ही गायब हो जाऊंगा, क्योंकि अगर लियो अपने समय में वापस नहीं गया और उसने मैरिज नहीं की तो मैं कैसे। इसके चलते यहाँ पर स्ट्रेंज परेशान हो रहा होता है, पर यहाँ केट स्ट्रेंज की बात पर ध्यान नहीं देती। उसे लगता है कि उसे हॉस्पिटल में ही रहना चाहिए, क्योंकि वो कैसी कैसी बातें कर रहा है। उसका भाई चार्ली आया हुआ था, जो कि लियो के साथ होता है, और अब ये लोग साथ में डिनर करते हैं। यहाँ डिनर के दौरान हम लियो को देखते हैं, जो कि चाकू छुरी का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर रहा था। और जैसे ही यहाँ पर केट खड़ी होती है तो वो उसके सम्मान में खड़ा हो जाता है, क्योंकि लियो एक जेंटलमैन था, यानी कि उस दौर पे सारे लोग वुमेन्स की काफी रिस्पेक्ट किया करते थे। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं, जहाँ पर केट जब अपने अपार्टमेंट में होती तो तभी उसे नीचे से लियो के अपार्टमेंट से आवाजें आ रही होती हैं। वो जब जाके देखती है तो वहाँ पे वो क्या देखती है कि लियो टोस्टर की जो मशीन होती है उसमें टोस्ट जला दिया था, जिसके कारण वहाँ पे फायर अलार्म बजने लगता है। वो वहाँ का धुआं हवा से साफ करती है और वो समझाती है कि इस मशीन को ऐसे यूज करते हैं, जिसके चलते यहाँ पर लियो केट को उस टोस्टर मशीन पे एक लंबा चौड़ा भाषण दे देता है, जो देखकर केट काफी इम्प्रेस होती है, क्योंकि उसे एक ऐसा ही फ्लुएंट और रिएक्शन के साथ बोलने वाला इंसान चाहिए था उसके एडवर्टाइजमेंट में, जो कि बटर का एडवर्टाइजमेंट होता है। और उसके चलते केट लियो को अपने ऑफिस ले आती है, जहाँ पर वो उस बटर का एडवर्टाइजमेंट करेगा। और हम देखते हैं जब लियो उस बटर का एडवर्टाइज करता है तो वहाँ पर जो केट के सीनियर होते हैं वो भी देखते रह जाते हैं लियो को, क्योंकि वो इतना बढ़िया और फ्लुएंट बोल रहा होता है कि जिससे कि सामने वाला उसकी बात पर यकीन कर ले। और लियो की रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद यहाँ पर केट को उसके सीनियर ऑफिसर इस काम के लिए शाबाशी देते हैं। अब हम केट और लियो को देखते हैं, जो कि उस ऑफिस के बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर केट काफी खुश थी, क्योंकि वो इस काम को काफी दिनों से पूरा करना चाहती थी, जो कि लियो के हाथ पूरा हो गया। और जब केट और लियो जब अपने अपार्टमेंट वापस लौटने के लिए आ रहे होते हैं तो तभी यहाँ पर लियो देखता है कि एक घोड़ा गाड़ी खड़ी है, जिस पर वो केट से कहता है कि क्या हम लोग इस पे चल सकते हैं, जिस पर केट लियो को कहती है कि वो टूरिस्टों के लिए है। और वो ये कहकर केट वहाँ पर टैक्सी के लिए वेट कर रही थी कि तभी वहाँ पर एक चोर आकर केट का वॉलेट लेके वहाँ से भाग जाता है, और केट उस चोर के पीछे अपना वॉलेट लेने के लिए भाग रही थी। यहाँ ये सब लियो देख रहा था। तभी हम देखते हैं कि भागते भागते वो चोर काफी दूर आ चुका था और केट उससे काफी पीछे रह चुकी थी। कि तभी यहाँ पर लियो एक घोड़े में बैठकर उस चोर की ओर बढ़ रहा था और वो केट को
अपने साथ बैठाकर उस चोर तक पहुंच जाता है और वो वहां पर उसे धमकी देता है कि यहाँ पर वो चोर लियो को इतनी अच्छी घुड़सवारी करता देख डर जाता है और वो पर्स वहीं रखकर वहां से भाग जाता है। और अब ये लोग उसी घोड़ा गाड़ी में बैठकर अपने अपार्टमेंट में वापस आ रहे थे। यहाँ पर केट अभी जो हुआ उससे शॉक होती है और अब हम यहाँ पर लियो को देखते हैं जो कि केट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता है। इसके चलते वो केट को एक लेटर लिखता है जिसमें उसने नाइट पे इनवाइट किया था डेट के लिए। यहाँ पर हम लियो को देखते हैं जो कि चार्ली के साथ था। वो चार्ली को फ्लावर सेलेक्ट करने में उसकी मदद कर रहा होता है। वो उसे हर एक फ्लावर की अलग मीनिंग होती है इसके बारे में बताता है और उसे रेड फ्लावर देता है। और उसके बाद चार्ली ने वो फ्लावर उसकी गर्लफ्रेंड को भेजा था और ये सब उसने लियो के कहने पे किया होता है, जिसके चलते लियो ने चार्ली की रिलेशनशिप को बचाया होता है। लियो क्योंकि एक चार्मिंग पर्सनालिटी को एक्सेस करता था तो वो अपने तौर तरीके चार्ली को बताता है, जिसके चलते उसकी रिलेशनशिप काफी बेहतर हो जाती है। और अब नाइट में वो टाइम भी आ जाता है जब केट और लियो की डेट होती है। यहाँ पर ये दोनों आपस में काफी बातें करते हैं। यहाँ केट अपने बारे में सारी बातें लियो को बताती है और लियो भी उसे अपने समय की सारी बातें बताता है। अब यहाँ पर हम केट को देखते हैं जो कि लियो की बातों में अब यकीन करने लगी थी और अब ये लोग डांस करते हैं। और अब केट और लियो नेक्स्ट डे घूमने जाते हैं, जहाँ पर ये घूमने के दौरान लियो देखता है कि वहाँ पर उसके अंकल का घर है जो कि 1876 में था। वो अब एक म्यूजियम बन चुका है। वहाँ जाकर लियो अपने रूम में जाता है। यहाँ उसके पीछे पीछे केट भी आ रही थी। तभी हम देखते हैं कि लियो जब अपने कमरे में जाता है जो कि 1876 में उसका कमरा हुआ करता था, वहाँ पर उसने एक सीक्रेट जगह में कुछ चीजें छुपाई हुई थी जो वो निकालता है और ये सब देखकर केट हैरान थी। और उस बॉक्स के अंदर लियो के मदर की रिंग होती है जो कि काफी खूबसूरत थी। और इसके बाद हम देखते हैं लियो और केट ज्यादातर वक्त साथ ही बिताते हैं। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम लियो को देखते हैं जो कि फिर से उसी बटर का एडवर्टाइज कर रहा होता है। यहाँ पर जब लियो को उस बटर को खाना पड़ता है तो वो जैसे ही उस बटर को टेस्ट करता है तो उस बटर का टेस्ट बहुत ही बेकार था। इसके चलते वो वहाँ पर कहता है कि तुम लोगों ने मुझसे झूठ कहा, ये बटर बहुत बेकार है। मैंने इस बटर को टीवी पर बहुत अच्छा बताया है और अगर कोई भी मेरे कहने पर इस बटर को खाता है तो ये गलत है। तुम लोगों ने मुझसे झूठ बुलवाया। लियो एक ईमानदार व्यक्ति होता है और वो नहीं चाहता कि वो किसी से झूठ बोले। इस सब के चलते वो यहाँ पर दुखी होता है और वो वहाँ से चले जाता है। यहाँ केट भी लियो के पीछे चले जाती है। केट लियो को समझाने की काफी कोशिश करती है पर लियो केट से कहता है कि तुम्हें पता था ये बटर अच्छा नहीं है, फिर भी तुमने मुझसे झूठ बुलवाया। तुम तो मेरे अंकल की तरह ही हो लालची। और इन लोगों के बीच आपस में आर्ग्यूमेंट होने लगते हैं जिसके चलते इनके बीच लड़ाई हो जाती है और यहाँ पर ये दोनों आपस में बातें नहीं कर रहे थे। दूसरी ओर हम स्ट्रेंज को देखते हैं जो कि किसी तरह उस हॉस्पिटल से भागने में कामयाब हो जाता है और स्ट्रेंज वापस अपने अपार्टमेंट में आ जाता है। यहाँ पर वो लियो का लेटर देखता है जो लियो ने केट के लिए लिखा होता है और वो लियो और केट के बारे में सारा कुछ जान जाता है। पर यहाँ पर स्ट्रेंज को लगता है कि लियो का भूतकाल पहले से लिखा हुआ है, इसलिए इसके चलते वो केट और लियो के बारे में उतना ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो लियो को कहता है कि तुम्हें वापस अपने समय में जाना होगा और इसके लिए लियो भी मान जाता है। और यहाँ पर स्ट्रेंज लियो को वापस उसके समय में भेज देता है। जब स्ट्रेंज अपने अपार्टमेंट में होता है तो तभी उसे केट का वॉइस मैसेज मिलता है जहाँ पर वो लियो से बात करना चाहती थी। वो उससे सॉरी कह रही होती है और वो उसे बताती है कि मुझे तुम्हारी वजह से जॉब में प्रमोशन मिला है और वो उससे मिलना चाहती थी। तभी स्ट्रेंज से चार्ली मिलता है और यहाँ पर स्ट्रेंज को लग रहा होता है कि उसने लियो के साथ गलत किया। और तभी यहाँ स्ट्रेंज जब वो 1876 में गया था जहाँ पर लियो की पार्टी चल रही थी, वहाँ पर उसने जो पिक्चर्स खींची होती हैं उन्हीं पिक्चर्स में से उसे ऐसा कुछ दिखता है जिससे वो हैरान हो जाता है। यहाँ दूसरी ओर हम लियो को देखते हैं जो कि उसी वक्त में वापस आया हुआ था जहाँ से वो पार्टी शुरू हुई थी। दूसरी ओर स्ट्रेंज और चार्ली कार से तेजी से केट के पास जा रहे होते हैं क्योंकि उस फोटो में ऐसा कुछ होता है जो कि केट को दिखाना जरूरी था। और स्ट्रेंज और चार्ली यहाँ पर केट से मिल जाते हैं पर केट इन लोगों की बात सुनना ही नहीं चाहती थी। पर यहाँ पर स्ट्रेंज केट से कहता है कि तुम्हें वापस लियो के पास जाना होगा उसी ब्रिज से होकर। पर केट यहाँ पर स्ट्रेंज और चार्ली की बात नहीं मानती और वो वहाँ पर अपनी पार्टी में जाकर स्पीच दे रही होती कि तभी वो अपनी टेबल पर दिखती है कि वहाँ पर उसकी कुछ फोटोज हैं जो कि लियो के समय की थी और इसके चलते अब उसे लियो के पास जाना होगा, इसलिए वो वहाँ से निकलकर चार्ली और स्ट्रेंज के साथ उस ब्रिज पर चली
जाती है क्योंकि समय कम बचा था और उसे जल्दी उस ब्रिज से होके जाना था और अब वो वहाँ पे जाकर जंप करने ही वाली होती कि तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है। पर यहाँ किसी तरह केट ने जंप कर ली और वो लियो के टाइमलाइन पे पहुंच चुकी है। अब हम लियो की टाइमलाइन पे देखते हैं जहाँ पर केट मौजूद थी। अब क्योंकि लियो ने अभी तक केट को नहीं देखा था और उसके अंकल का उस पर प्रेशर होता है कि उसे मैरिज करनी है और वो जैसे ही लड़की का नाम लेने वाला होता है कि तभी वहाँ पर केट उसे दिखाई दे देती है और इसके चलते वो केट का नाम लेता है। जैसे ये दोबारा फिर से मिल चुके हैं और ये अब आपस में मैरिज कर लेंगे और ये मूवी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा और अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।